बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अनंतपुर वासी श्री भगवान की जय। प्रवचन 21। ख्यालों में मेरा मेरा और तेरा तेरा का होना यह सब माया है। अंतर केवल इतना है कि मेरा मेरा मलिन माया है और तेरा तेरा शुद्ध माया है। एक लोहे की बेड़ी है तो दूसरी सोने की बेड़ी, परंतु है दोनों बंधन का कारण। चाहे मनुष्य किसी भी विद्या क्यों ना पढ़ ले, कितना ही चतुर क्यों ना हो, अपने को बहुत बुद्धिमान समझता हो, संसार के काम करने में कितना भी निपुण क्यों ना हो, यदि अपने दिल में मेरे तेरे के ख्यालों को दूर ना कर सका, मेरी तेरी की अज्ञानता के चक्र में से स्वयं को नहीं बचा सका, तो उसकी समझ केवल शरीर तक ही है। जिज्ञासु को इन दोनों से ऊपर उठना है। मैं और तू को त्यागना ही उत्तम भक्ति है। परम संत श्री कबीर साहब जी का कथन है, मोर तोर की जेवरी बटी बांधा संसार, दास कबीरा क्यों बंदे जाके नाम आधार। परंतु मेरे तेरे को दूसरे शब्दों में आपा भाव भी कहते हैं। मन का आपा भाव बिना सद्गुरु के उपदेश के जीव से दूर नहीं कर सकता। जिस तरह गंदी नाली का पानी गंगा जी में मिलकर गंगा रूप हो जाता है, इसी तरह से जीव भी जब तक सद्गुरु की आज्ञा व मौज में अपने आपा भाव को समर्पित नहीं कर देता, तब तक उसका निस्तार नहीं। सद्गुरु ही जीव के आपा भाव को दूर कर के जीव को आनंद में तथा सुख रूप बना देते हैं, जिससे मेरे तेरे का झगड़ा सदा के लिए दूर हो जाता है। प्रवचन 22। जो वस्तु जिस जगह रखने के योग्य होती है या जहाँ जिस उसके रखने का स्थान नियत है, वहाँ ही उस वस्तु को शोभा देती है। उदाहरणता, कपड़े अलमारियों में, आभूषण डिब्बों में बंद करके तालों में तथा रुपया तिजोरी में रखने से शोभा देते हैं। पानी अपनी जगह, आग अपनी जगह, खाने पीने की वस्तुएं अपनी अपनी जगह सुहाती हैं। मतलब यह है कि घर में जो भी सामान होता है, सबको उचित स्थान पर रखने में ही घर की सुंदरता होती है और सबको आराम मिलता है। विपरीत उसके यदि खाने पीने की वस्तुओं को गंदी जगह पर, पानी को संदूकों में और आग को कपड़ों की अलमारी में, आभूषणों को बाहर रख दिया जाए तो सारे घर के लिए मुसीबत पैदा हो जाएगी। इसी प्रकार मालिक का सिंहासन अंदर दिल है और शारीरिक भोगे ऐश्वर्यों का सामान बाहर मौजूद है। संबंधी धन तथा मकान आदि से मनुष्य का संबंध शारीरिक है। इन वस्तुओं को दिल में जगह नहीं देनी चाहिए। दिल को सत्पुरुषों के मालिक का सिंहासन कहा है। ईश्वर के सिंहासन पर संसार की असत वस्तुएं को जगह नहीं देनी चाहिए। संत सत्पुरुष किसी भी वस्तु का प्रयोग करने के लिए मना नहीं करते। शरीर के निर्वाह के लिए संसारिक वस्तुओं से संबंध रखो, परंतु इन संसारिक वस्तुओं को दिल में स्थान ना देकर दिल को मालिक के लिए रखना है। दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ख्याल गैरों के हटा उसके बिठाने के लिए। जैसे नाव तो पानी में तैरती है, मगर नाव के अंदर पानी भरने से नाव एकदम डूब जाती है। यदि दिल में संसारिक वस्तुओं का लगाव बढ़ गया तो जीवन नैया भव सागर में डूब जाएगी। इन मायावी पदार्थों से लगाव दुखदायी है, इसीलिए मनुष्य तब सुख रूप नहीं बन सकता है जब तक मायावी पदार्थों से लगाव न रखे। शरीर का संबंध संसार से हो और दिल का संबंध मालिक से हो, तभी संसार रूपी सागर से पार हो सकता है। प्रवचन 23। पूंजी या संपत्ति दो तरह की मानी गई है। एक नगद एवं आभूषण, दूसरा जमीन व मकान अर्थात चल अचल संपत्ति। यदि कभी एक शहर से दूसरे शहर जाना हो, तब रुपया तथा आभूषण एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जा सकते हैं, इसे चल संपत्ति कहते हैं। मगर जमीन व मकान अचल संपत्ति है जो साथ नहीं जा सकता। इसी प्रकार इस मनुष्य का शरीर भी जमीन व मकान की तरह अचल संपत्ति है। इस लोक में इस मनुष्य शरीर से कितना ही काम ले लिया जाए, मगर अंत को इसको साथ नहीं जाना। यहाँ रह जाने वाली चीज है यह, तथा नाम की कमाई चल संपत्ति है जो प्रलोक में भी साथ देती है। इसीलिए संत महापुरुष फरमाते हैं कि बुद्धिमान वह है जिसने मनुष्य शरीर के साथ
ले जाने वाली वस्तु को प्राप्त कर लिया है। साथ ले जाने वाली वस्तु आत्मिक धन है। जिसने मनुष्य शरीर में इस रूहानी धन को प्राप्त कर लिया वह लाभ में रहा, क्योंकि मनुष्य शरीर तो इस जीव के साथ कुछ समय तक है, अंत में इसने अलग हो जाना है। फिर क्यों ना इससे यह धन कमाया जाए जो मरने के बाद भी काम आवे। आपने मन और शरीर को सद्गुरु के चरणों में सौंप कर भक्ति का धन प्राप्त करना ही बुद्धिमानी है। संतों के वचन है, कबीर सो धन संचिए जो आगे को होए, शीश चढ़ाए गाठरी जात न देखा कोई। शरीर को सद्गुरु उपदेश की कमाई में लगाकर भक्ति के धन को इकट्ठा करना चाहिए। यह आत्मिक धन ही मनुष्य मृत्यु के पश्चात साथ ले जा सकता है। इस शरीर से सद्गुरु की सेवा जितनी भी श्रद्धा व भावना से की जाएगी उतना ही जीव को लाभ पहुंचेगा। परंतु एक बात का ख्याल रखना जरूरी है कि मनुष्य को इस भूल में नहीं रहना चाहिए कि अभी तो बहुत समय पड़ा है, देखा जाएगा। बाल्यावस्था खेलने में, युवा अवस्था को संसार के विषय वासनाओं में व्यर्थ गवा देता है। यदि बुढ़ापे से पहले शरीर नष्ट हो गया या बुढ़ापे में शरीर को किसी रोग ने घेरा तो मरने के बाद मनुष्य को खाली हाथ जाना पड़ेगा। यह कितने दुख की बात है कि काम जो मनुष्य अपने जीवन काल में कर सकता था उसने ना किया। इसीलिए प्रत्येक जीव को चाहिए बाल्यावस्था से ही आत्मिक धन को संचित करने के लिए अपने शरीर को, अपने मन को सद्गुरु की सेवा व भजन अभ्यास में लगा दे। शरीर जिसने अंत में यहाँ से रह जाना है, आगे काम आने वाली नाम और भक्ति के सच्चे धन को अधिक से अधिक इकट्ठा कर लिया जाए, मालिक की दरगाह में सुख उज्जवल होगा। प्रवचन 24। प्राचीन काल में ऋषि मुनियों ने सर्वसाधारण मनुष्यों के लिए तीर्थ या सद्गुरु के चरणों में उपस्थित होते समय किसी एक वस्तु को छोड़ने की रीति की प्रचलित किया था। और छोड़ने या त्यागने की वस्तु यह थी, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, निंदा, ईर्ष्या, तृष्णा, राग, द्वेष, विषय विकार आदि। अर्थात तीर्थों पर जाकर अपने मन में यह दृढ़ संकल्प किया जाता था कि आज के बाद मैं क्रोध नहीं करूंगा। इस प्रण के लिए उन्हें चाहे कितना भी नुकसान पहुंचता वह क्रोध नहीं करते थे। इसी तरह से जो भी विकार तीर्थों पे छोड़ा जाता था उनकी आत्मा में निर्मलता तथा पवित्रता आती और जीवन भर उस प्रण को निभाते। यदि कोई भूल से भी छोड़ी हुई वस्तु को ग्रहण करता तो संबंधी उसे याद करवाते कि अजी तुम तीर्थों पे छोड़ आए हो। कहीं कहीं पर लोग ऐसा भी करते थे कि जिस विकार के मनुष्य अधिक दुखी होता, जिसके कारण मन में सदा शांति रहती, वही विकार ही तीर्थों पर छोड़ आता था। परंतु अब लोगों ने उल्टे अर्थ निकाल लिए हैं। आजकल देखा जाता है यदि कोई वस्तु शरीर के अनुकूल नहीं होती, जिसके खाने से शारीरिक कष्ट होता है, लोग उस वस्तु को तीर्थों में जाके त्याग कर देते हैं। जिस तरह से मनुष्य का जीवन कदापि नहीं सुधर सकता। छोड़ना था विषय विकारों को, मन की बुराइयों को, ताकि मन विषय विकार कम हो। प्रायः नियम यह होता था कि यदि किसी एक विकार का हृदय से त्याग कर दिया जाए तो शेष विकारों का प्रभाव भी कम हो जाता है और मनुष्य के विचार भजन अभ्यास व सत्संग की ओर सरलता से लगते हैं। आजकल तो केवल प्रथा मात्र ही रह गई है। सर्वसाधारण को इसके वास्तविक अर्थ का पता ही नहीं कि तीर्थों पे क्या छोड़ना चाहिए। इसीलिए संत महापुरुषों ने ऊपर त्यागने योग्य विषय विकार बतलाए हैं, उनका त्याग करना चाहिए। तभी मनुष्य भजन अभ्यास में सुरती लगाकर अपने जीवन को सफल बना सकता है। प्रवचन 25। मनुष्य को 84 लाख योनियों में श्रेष्ठ माना गया है, किंतु यह श्रेष्ठ और सर्वोत्तम होते हुए भी अज्ञानता के कारण अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचानता। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के घेरे में आकर अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया है और पशु तुल्य कर्म कर रहा है। पशु योनियां केवल भोगता है, वे अपने किए हुए कर्म को भोग रही हैं, किंतु मनुष्य को ईश्वर ने भोक्ता होने के साथ कर्तापन भी अधिकार दिया है। मनुष्य जो भी कर्म करना चाहे कर सकता है। पशु योनियां अपने खाने पीने और जीवन निर्वाह में इतनी चिंता नहीं करती जितनी कि मनुष्य इतने श्रेष्ठ और उत्तम होते हुए भी लोभ के वश आकर करता है। समान 100 बरस का
पल की खबर नहीं, इस क्षण भंगुर जीवन का तो पल भर का भी भरोसा नहीं। किंतु मनुष्य सैकड़ों वर्षों के लिए सामान इकट्ठा करने की चिंता में लगा रहता है। इसी चिंता में अपने असली काम को भूल गया है, जबकि इसके जीवन निर्वाह के सब सामान कुदरत ने पहले ही पैदा कर दिए हैं। मनुष्य को चाहिए था मालिक की बंदगी की फिक्र करता, किंतु दुनिया के झूठे पदार्थों को इकट्ठा करने की फिक्र में परमात्मा को ही भूल गया, परम पिता परमात्मा को ही भूल गया। यह सब सामान उसके जीवन निर्वाह हेतु पैदा किए। खुदा को भूल गए लोग, फिक्रे रोजी में ख्याले रिजक है, रिजक का ख्याल ही नहीं। संत सतपुरुष जीव को चिताते हैं और जिस काम को करने के लिए यह जन्म मिला है उस लक्ष्य की ओर अक्सर करते हैं। मनुष्य जन्म की विशेषता और श्रेष्ठता तो तब ही है जब मनुष्य भोग योनियों से श्रेष्ठ कर्म करे, क्योंकि मनुष्य जन्म श्रेष्ठ कर्म करने के लिए तो मिला है। सतपुरुष का कथन है, निंद्रा भोजन भोग भय पशु और पुरुष समान, नरक ज्ञान जिनिज अधिकता ज्ञान बिना पशु जान। शरीर के सुख आराम, इंद्रिय भोग सुख, परिवार और पालन पोषण, नींद और भय, ये सब काम मनुष्य पशु योनिय समान रूप से करते हैं। निज स्वरूप के पहचान और आत्मज्ञान की प्राप्ति कर अपनी बिछड़ी आत्मा को परमात्मा से मिलाना, यह मनुष्य जन्म की विशेषता है तथा सौभाग्य से संत महापुरुषों की संगति मिलती है। जीव को ज्ञान आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है, निज स्वरूप की पहचान कर परमात्मा से मिलने का प्रयत्न करता है। यही मनुष्य जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। यही मनुष्य का जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। प्रवचन 26। सद्गुरु अपने सेवकों को जो उपदेश करते हैं आचरण के लिए फरमाते हैं, निश्चय उसके लिए लाभदायक होता है। यह ठीक है कि मन इन बातों को पसंद नहीं करता। भजन अभ्यास सत्संग व सेवा मन के विरुद्ध कार्य हैं, लेकिन सद्गुरु जीव के हित की सोचते हैं। जीव के दिल में जन्म जन्मांतरों के मलिन वासनाएं भरी पड़ी हैं। जीव को इसका ज्ञान नहीं है, यही वासनाओं का दुख का कारण है। 84 लाख योनियों का बीज वासना ही है। इन वासनों को तभी समाप्त किया जा सकता है जब क्रियामान कर्म श्रेष्ठ किए जाएं। सद्गुरु ही जीव से निष्काम कर्म करा सकते हैं और वासनाओं के बीज को समाप्त कर सकते हैं। जिस प्रकार कोई भी अनाज आग की भुट्टी में भून दिया जाए वह उग नहीं सकता, इसी प्रकार भजनाभ्यास सत्संग सेवा नर्मता से जीव के हृदय के में जब सद्गुरु के प्रेम की अग्नि पैदा हो जाती है, इस प्रेम के अग्नि में विषय वासनों का बीज जल जाता है। इसीलिए सद्गुरु जी को जितने भी उपाय बताते हैं, इसका सबका अर्थ यह होता है कि जीव के हृदय में प्रेम की जागृति हो। वैसे भी यह नियम होता है कि लोहे को लोहा काटता है। संसार के मोह को सद्गुरु के प्रेम से समाप्त किया जा सकता है। मन पंछी तब लग उड़े, विषय वासना माई, प्रेम बाज की झपट में जब लग आवे नाही। सद्गुरु का प्रेम दिल में आने से मन की शक्ति क्षीण पड़ जाती है। इसीलिए सद्गुरु के प्रेम को सब साधनों से उत्तम श्रेष्ठतम माना जा गया है। इसी सच्चे प्रेम से जीवात्मा परमात्मा से एक रूप हो जाती है। यही मनुष्य जन्म की सिद्धि है। प्रवचन 27। वेदांत के केवल चर्चा करते रहना ही, अपने आचरण में ना उतरना, यह हमें प्रिय नहीं है। हमारे मत में तो वेदांत से अद्वैत भाव को अपने दैनिक नियमों में स्थान देना चाहिए। कथनी की सुंदरता करनी में प्रकट हुआ करती है। सत्पुरुषों का सिद्धांत है, इस हर एक मनुष्य के मस्तिष्क में ईश्वरीय ज्ञान तो विद्यमान है, किंतु संसार की अशक्ति के कारण ऐसे आच्छादित हो गया है कि जैसे धुएं में आग। जैसे यदि आवरण न होता तो वह ज्ञान हमारे कार्य व्यवहार में बड़ा सहायक होता। मनुष्य एक क्षण भी बिना कर्म किए रह नहीं सकता, परंतु कर्म श्रेष्ठ वह है जो ज्ञान पूर्वक किया जाए। इन दोनों का एक साथ रहना मानव को सच्चे अर्थों में मनुष्य बनाता है। केवल शुष्क ज्ञान की चर्चा करते रहना लाभदायक नहीं,
और ईश्वरीय ज्ञान को बिना प्राप्त किए जो कर्म किए जाते हैं वे बंधन के कारण होंगे। सर्वश्रेष्ठ कर्म उसे ही कहा जाता है जिसके द्वारा ईश्वर की प्राप्ति हो। परमात्मा की सफलता केवल वाणी के द्वारा ज्ञान भरी बातों के कहने से नहीं मिला करती। ज्ञान के साथ यदि भक्ति के साधन नहीं अपनाए जाते तो मानव जीव एक ऐसे पक्षी की तरह है जिसका एक ही पर हो। भक्ति भावनाओं से ओत प्रोत ज्ञान एक ऐसा हंस है जो दोनों पंखों पर फड़फड़ाता हुआ आकाश मार्ग में सीधा निकलकर निज धाम में जहाँ पहुँचता है। यही धाम श्री परमहंस संत सतपुरुषों का निज स्थान होता है। इसी प्रकार गुरु मुख का यही कर्तव्य है कि जीवन को सतपुरुषों के आदेशानुसार आचरण में कर्तव्यनिष्ठ बनाए ताकि ध्येय को प्राप्त कर सके। इसी को आचरण में वेदांत कहते हैं। प्रवचन 28। सत वस्तु भीतर है, उसका रंग संग करना ही मानव जन्म का परम ध्येय है। सत वस्तु क्या है? आत्मा सत्य है। जो आत्मा को परमात्मा से मिलाए वह वस्तु सत्संग है। यह सत्य वस्तु मनुष्य के अपने अंदर है, क्योंकि मनुष्य स्वयं सत्य चेतन है, उस सच्चिदानंद घन के अंश है। सत्य चित आनंद से बिछड़कर सत्य का ज्ञान न होने से केवल चित्त चेतन ही अपने आप को समझ बैठा है। यह चेतनता केवल मानव जन्म को पा लेने से नहीं, विवेक और बुद्धि मिल गई तो चेतन बन गया। चेतन का वास्तविक अर्थ वह चेतनता है कि आपने अपने आप को जाने कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा असली उद्देश्य क्या है। यह प्रथम शब्द सत्य तथा अंतिम शब्द आनंद को भूलकर केवल मध्यम के शब्द चित्त को अपना स्वरूप समझता है। केवल बुद्धि विवेक से कार्य लेना ही चेतना नहीं, बुद्धि तो असत्यता के विषय में भी सोच सकती है। मध्य के शब्द चित्त को अपना रूप समझते हुए जीव मझधार में फंस गया है। अब हुआ क्या, जीव परमात्मा से बिछड़कर जीवात्मा बन आत्मा को भुलाकर केवल जीव बन गया। किंतु बड़ी भूल है, कितनी बड़ी भूल है कि अन्य पशु योनियों की जीव कहलाती हैं और मनुष्य भी स्वयं को जीव समझ बैठा है। अपने स्वरूप की पहचान करने के लिए ही सत्पुरुषों की संगति की आवश्यकता है। सत्संग अर्थात संतों का संग। सत्पुरुषों का संग करने से ही अनुभव होता है कि बाहरी दुनिया क्या है और आंतरिक जगत क्या है। जो दिव्य ज्योतियां मनुष्य के अंदर विद्यमान है उन्हें सूर्य चंद्रमा तारागण आदि रूपों से बाहर प्रकट किया। जीव बनने के कारण इसे अपनी शक्ति भूल चुकी है तथा वह संसारिक विमोहक दृश्यों को ही अपना समझ बैठा है। सत्पुरुष यह ज्ञान देते हैं कि जो बाहर की रचना है इससे ही असंख्य गुना अधिक दृश्य अंदर विद्यमान है। वह बाहरी दृश्य अंदर के दृश्यों की परछाई मात्र है। जब तक आंतरिक ज्योति को देखने के लिए ध्यान नहीं आता तब तक दुनिया के दृश्य अत्यंत लुभावने और आकर्षक लगते हैं। जब आत्म ज्योति की ओर ध्यान गया तो बाहरी दुनिया के आकर्षक दृश्यों का रंग फीका तथा तुच्छ नजर आने लगा। यही है सत्य असत्य का विचार, जो सत्पुरुषों की संगति से ही ज्ञात होता है। श्री कृष्णचंद्र जी महाराज परम सखा अर्जुन को फरमाते हैं, हक फना से पाक है, बातिल नहीं रखता वजूद, अरीफों के खूब खोला, उगता ए बूंदो न बूद। अर्थ, जो सत्य है उसका कभी नाश नहीं होता और जो असत्य है उसका कोई अस्तित्व नहीं। इन दोनों अर्थात सत्य असत्य का भेद ज्ञानी पुरुषों ने खूब देखा और विचारा है। सत्य वस्तु आत्मा है क्योंकि इसी के आधार पर शारीरिक रचना हुई है और असत शरीर है। इसका नाम सत असत का ज्ञान है और यही गुप्त रहस्य सत्पुरुषों के संग सत्संग और बतलाए हुए मार्ग से प्राप्त होता है। प्रवचन 29। पारस का सहज स्वभाव ही लोहे को सोना बनाना है। जब भी लोहा पारस से स्पर्श करेगा सोना बन जाएगा। ठीक उसी प्रकार महापुरुषों की संगति का प्रभाव होता है। महापुरुषों तो पारस मणि के समान होते हैं।
जो जिज्ञासु को व्यवहारिक काम करते हुए भी अपनी पावन संगति से सहज स्वभाव पार उतार देते हैं, उनकी असीम कृपा है। शिष्य का भी कर्तव्य है कि वह गुरु चरणों में पहुंचकर उनकी सत्संगति का लाभ उठावे। प्रवचन 30। संसार में जितने भी जीव हैं उनके उतने ही विचार हैं। सच्ची बात तो यह है कि एक जीव के अनेक अनेक विचार और अपने विचारों के अनुसार ही जीव मोक्ष और बंधन को प्राप्त होता है। मोक्ष तो तब मिलेगा जब सब विचार समाप्त हो जाएंगे। इसीलिए सद्ग्रंथ कहते हैं कि संचित विचार ही जन्म और मृत्यु को बार बार कारण बनते हैं। विचार भी अनेक प्रकार के होते हैं, परंतु इन विचारों में भी गुप्त रहस्य है। जो विचार मोह माया से युक्त होते हैं वही विचार अवागमन के हेतु होते हैं, परंतु जो विचार निष्काम कर्म में लगे हुए हों वह मुक्ति का कारण बनते हैं। विचार तो हर समय हर घड़ी कोई न कोई आते ही रहते हैं, यहाँ तक कि सोए हुए भी विचारों के स्वप्न बनते हैं। यह विचार क्या है? किसी वस्तु की इच्छा करना ही विचारों का स्वरूप है। जब किसी को पाने की चाह मन में उत्पन्न हुई तो मनुष्य उन्हीं विचारों में लीन हो गया। वही विचार ही संकल्पों विकल्पों का रूप बन गए और यही इस संकल्प विकल्प के अंत समय अन्याय योनियों का कारण बन जाते हैं। मृत्यु समय जैसा ख्याल दिल में आया वही योनि उसे प्राप्त करनी पड़ी। परम संत श्री कबीर साहिब जी फरमाते हैं, बहुत पसारा जनी करे कर थोड़े थोड़े की आस, बहुत पसारा जिन किया तई गए निराश। अर्थात जितना भी कुटुंब तथा शारीरिक संबंधी वस्तुओं से ने बढ़ाते जाओ उतनी ही आशा बढ़ती जाती है। इसीलिए इस पसारे को ना बढ़ाते हुए कम करना चाहिए। जिन्होंने भी इस दुनियाई वस्तुओं से लगाव बढ़ाया उन्हें अंत समय यहाँ से निराश होकर पश्चाताप करते हुए जाना पड़ा। प्राचीन काल में सती प्रथा प्रचलित थी। एक सती नारी पति पर की मृत्यु पर उसकी चिता पर ही जलकर भस्म हो जाती थी। इस प्रथा को अध्यात्म पक्ष से लिया जाए तो इसका तात्पर्य यह है कि सुरती और शब्द की पत्नी तथा पति का नाता है। सुरती रूपी सती अपने शब्द रूपी पति में एकाकार हो जाने के लिए अपने को तृष्णा वासना काम क्रोध आदि के संकल्प विकल्पों का चिता बनाकर उसमें बैठ जाए। अपने को यौवन अग्नि से दग्ध करके शब्द रूपी पति से जा मिले। वास्तव में यही सती प्रथा का भाव है। अंतिम मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, सभी संकल्प विकल्प शब्द में समाकर एक रूप बन जाए, जिससे आवागमन के दुखों से छुटकारा मिले। परम संत श्री कबीर साहिब जी फरमाते हैं, आशा एक जो नाम की दूजी आस निवार, दूजी आशा मार सी जो चौपड़ की सार। केवल नाम को जपने की आशा दिल में रखकर दूसरी आशाओं का अंत करना है। यदि अन्य आशाएं दिल में घर कर गई तो चौपड़ की खेल की भांति कभी न समाप्त होने वाला चक्र आरंभ हो जाएगा। इस चक्र से निकलना एक असाध्य प्रश्न बन जाएगा। प्रभु का नाम सिमरन करने से प्रभु की प्राप्ति होती है। जब मालिक की प्राप्ति हो गई तो मुक्ति स्वयं में हो गई, तो फिर मोक्ष की प्राप्ति में साधन शेष ना रहा। प्रवचन 31। यदि कोई सेवक अपना तन मन धन अपने सदगुरु जी को अर्पित कर चुका है, फिर भी यदि वह आशा मन में रखे कि अमुक कार्य तो भगवान मेरा पूरा कर दें या ऐसी कृपा करे जिससे मेरा भला हो जाए, इसका भाव यह हुआ कि सेवक को अपने मालिक पर अन्य विश्वास नहीं, उसने मन में अपना कोई अन्य आधार भी बना रखा है जिसके सुधार के लिए वह प्रयत्नशील रहता है। यह नितांत भूल है, क्योंकि जब शिष्य ने तन मन और धन समर्पित कर दिया है तो फिर उसके पास शेष बचा ही क्या जिसका वह सुधार चाहता है। सब मन माया की चाल होती है जो जीव को भक्ति मार्ग से भटकाती है। प्रवचन 32। सुगुण धरती और निर्गुण पानी है। पानी धरती के बिना नहीं रह सकता और ना ही वह मिल सकता है। इस प्रकार सगुण का ध्यान करना मानो कुआं खोदकर पानी प्राप्त करना है।
सगुण पूजा से ही सब कुछ प्राप्त होगा। यदि साधक निर्गुण उपासना करे और सगुण भक्ति को ना अपनाए तो उसे ना तो सगुण साकार ईश्वर के दर्शन होंगे और ना ही वह निर्गुण तत्व को प्राप्त कर सकेगा। रामचरितमानस में लिखा है, जिमी थल बिनु जल रही ना सकाई, कोटि भांति को करे उपाई, तथा मोक्ष सुख सुन खगराई, रही न सके हरि भक्ति बिहाई। सगुण पूजा ही मालिक की प्राप्ति का सरल साधन है। ऐसे समझो, धरती सगुण है, जिसका रंग रूप ठोस पदार्थ है के रूप में देख सकते हैं, तथा आकाश निर्गुण निराकार तत्व है, जिसका कोई रंग रूप दिखाई नहीं देता। अब यदि आकाश को कोई अपनाए अथवा उस पर अपना मकान स्थान बनाना चाहे तो बना सकेगा? कदापि नहीं। बिना पृथ्वी के आकाश में कुछ भी नहीं बन सकता। इसके साथ ही यदि हम धरती के कुछ टुकड़े को खरीद कर उस पर भवन निर्माण करते जाएं, भवन चाहे 10 मंजिल भी बनाए अथवा 50, अब तो धरती के साथ आकाश भी अपना बन गया। इसी प्रकार सगुण की पूजा कर निर्गुण तत्व को प्राप्त किया जा सकता है। बिना सगुण पूजा के आत्मदर्शन नहीं हो सकता। परम संत कबीरदास जी फरमाते हैं, घट घट मेरा साइया, सूना घट नहीं कोए, बलिहारी वा घट के जा घट प्रकट होए। प्रभु तो हर एक प्राणी में हृदय में विराजमान है। कोई भी हृदय ऐसा नहीं जहाँ पर प्रभु विराजमान ना हो, परंतु वही हृदय धन्य है जहाँ पर प्रभु प्रकटे हुए हैं। अर्थात जिसने मालिक का दीदार घट में कर लिया है। जैसे पानी तो पृथ्वी के नीचे हर जगह मौजूद है, परंतु प्यास तो कुएं अथवा बावली के स्थान पर ही से ही मिट सकती है जहाँ पर पानी प्रकट हो चुका है। इसी प्रकार ही संत महापुरुषों ने तो आत्म साक्षात्कार कर लिया होता है। उन्हीं की शरण में जाने से ही अथवा उनकी उपासना से ही निराकार स्वरूप के दर्शन हो सकते हैं। प्रवचन 33। दिल सागर के समान है, इसमें बुलबुले जीव के संकल्प विकल्प और विचार हैं। ये विचार ही अंत समय यमदूत बन जाते हैं। जिस मनुष्य के संकल्प विकल्प समेट लिए मानो उसको मोक्ष की प्राप्ति हो गई। इन विचारों को अपने जीवन काल में ही समेटना है। यदि विचार साथ चले गए तो वे वासना का तूफान खड़ा कर देते हैं। मृत्यु के पश्चात यह और भी बढ़ जाते हैं। वासना अनुसार ही दूसरा जन्म मिलता है, इसीलिए इस जन्म में ही वासनों का अंत करना चाहिए। प्रवचन 34। श्री रामचरितमानस के लंका कांड में श्री रामचंद्र जी रामेश्वर में शिवलिंग स्थापना करते हुए उपदेश देते हैं। शिव द्रोही मम भक्त कहावे, सो नर सपनू मोहि न पावे। शिव द्रोही अर्थात शिव जी की में श्रद्धा न रखने वाला वही है जिसका शिव नेत्र ना खुला हो। जिसका तीसरा नेत्र बंद है वह कदा भी अपने इष्ट देव आत्मदेव को नहीं मिल सकता, अर्थात उनका भक्त नहीं कहला सकता। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने सदगुरु की श्रद्धा भाव से सेवा करके सहज समाधि के साधन को अपनाया। तब उन्होंने अपने अंदर सर्वव्यापी प्रभु राम को पाया। बिना सहज समाधि के जीव आत्मदर्शन नहीं कर सकता। इस युक्ति का ज्ञान साधक को पूर्ण सद्गुरु द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। प्रवचन 35। पिंड देश और ब्रह्मांड देश क्या है? मानो कुरुक्षेत्र की रणभूमि है, जहाँ एक और पिंड देश में 10 इंद्रियां और 11 मन, यह 11वां मन है। औशनी सेना दुर्योधन की स्थित है। ऊपर ब्रह्मांड देश में आँखों के मध्य देश से आरंभ होकर सप्तलोक तक 7 स्थान है। यही पांडवों की 7 औषणी सेना है। अब जीव का धर्म है कि वह अपनी को धनुर्धारी पांडव पुत्र अर्जुन बना ले और भगवान श्री कृष्ण जी महाराज जी को सारथी कर ले। अपनी सुरती रूपी रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ठहराकर त्रिकुटी में सदगुरुदेव जी महाराज जी का ध्यान जमावे। तभी गौरव दल रूपी अनंत विषय वासनों का अंत हो जाएगा। उनकी कृपा दृष्टि और आशीर्वाद के बिना युद्ध में विजय प्राप्त ना होगी। इसका पूर्ण रहस्य संत महासत्पुरुष ही बता सकते हैं। प्रवचन 36। जिस प्रकार प्रकृति सब किसी को सूर्य
वायु चंद्रमा की रोशनी तथा शीतलता आकाश जल अग्नि आदि पदार्थ समान भाव से देती है। उसके लिए ऊंच नीच अमीर और गरीब किसी के लिए कोई पक्षपात नहीं है। वे सबके लिए समान रूप से अपना कार्य कर रहे हैं, चाहे कोई उनसे अधिक लाभ ले अथवा कम। यह सब मनुष्य की अपनी प्रवृत्ति पर निर्भर है। इसी प्रकार सत्य नाम का जो पूर्ण सद्गुरु से ही प्राप्त किया जाता है, यह सतनाम सबके लिए समान प्रकाश देने वाला है। गुरुवाणी में आया है, बीज मंत्र सब सर्ब को ज्ञानू, चहु वर नाम ही उ जपे को नामू, जो जो जपे तिसकी गति होए, साध संगी पावे जनु कोय। सतपुरुषों के बताए हुए सत्य नाम को ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र चारों वर्णों में से जो प्राणी भी श्रद्धा विश्वास से जपता है, वही आवागमन के चक्र से विमुक्त हो जाता है। यहाँ ऊंच नीच अमीर गरीब का कोई भेदभाव नहीं है। यह तो अपनी अपनी कमाई पर निर्भर है। जो जितनी अधिक कमाई करेगा उतना ही अधिक आत्मिक उन्नति की ओर बढ़ता जाएगा। अतएव इस सत्य नाम को सत्पुरुषों से प्राप्त कर उसकी कमाई करना ही मानव का जीवन का ध्येय है। प्रवचन 37। दोनों भवों के ऊपर मस्तिष्क में त्रिकुटी स्थान है। यह त्रिकुटी आकृति में लंका के तुल्य त्रिकोण सी बनी हुई है। लंका में पहुंचने वाले अकेले पवन पुत्र श्री हनुमान जी थे। हनुमान का धैर्य है अर्थ है हनुमान का अर्थ है मान का हनन करना, अर्थात मान का हनन करके अजपा जाप का साधक ही अपने इष्ट देव भगवान के ध्यान में अपने आप को संकल्प विकल्पों से शून्य करके त्रिकुटी देश में पहुंचा जा सकता है। वहां पर ही सूरती रूपी सीता का वो भगवान राम का संदेश देगा और फिर अहंकार रूपी रावण के हाथों से जकड़ी हुई सीता को उनके पंजे से मुक्त कराकर राम से मिला सकता है। इस रहस्य को विस्तार संत सद्गुरु जी ही समझा सकते हैं। प्रवचन 38वां। साधारणता देखा जाता है कि दुनिया के कामों में सब अपने अपने काम की समझ रखते हैं। जैसे एक दुकानदार अपने सामान को खरीदने व बेचने की समझ रखता है, परंतु वही दुकानदार न्यायालय के नियमों को नहीं जान सकता। इसी प्रकार एक मजिस्ट्रेट या वकील जो न्यायालय के कामों में बहुत निपुण है, वह दुकानदार के काम को नहीं जान सकता। इसी प्रकार सब अपने अपने कामों में निपुण होते हैं। ऐसे ही दुनियादारी या संसारी लोग दुनिया के कामों में भले ही निपुण समझदार हो, परंतु परमार्थ के कामों में उनकी समझ नहीं काम नहीं आती। परमार्थ के कार्यों में संत महात्मा की अच्छी तरह परिचित होते हैं। कोई भी मनुष्य मन व काम क्रोध मोह लोभ अहंकार आदि स्वयं नहीं छूट सकता। धन एकत्र करना, विद्या पढ़ना या किसी प्रकार का गुण ग्रहण करना, ये सब बुद्धि की सीमा से सीमित है। बुद्धि से संसार के सब काम किए जा सकते हैं, परंतु काम क्रोध लोभ आदि व मन या मन के विकारों को समझना बुद्धि का काम नहीं है। आध्यात्मिक विद्या बुद्धि से परे की विद्या है और बुद्धि जो मन व इंद्रियों के अधीन हो चुकी है तथा इंद्रियों व मन ने इसको क्षणभंगुर सुखों में उलझा रखा है, वह आत्मिक विद्या को कैसे समझ सकती है। बुद्धि से धन को बढ़ाया जा सकता है, बुद्धि से धन को तो बढ़ाया जा सकता है, परिवार के मोह में फंसाया जा सकता है, लेकिन इनसे दूर नहीं किया जा सकता। इस बात को समझना साधारण जीवों की बुद्धि से परे है। अध्यात्म विद्या का बोध सद्गुरु से ही जीव को मिलता है। बिना सद्गुरु के जीव ब्रह्म विद्या को नहीं जान सकता। ब्रह्म विद्या या अध्यात्म विद्या के समझने से ही जीव आत्म का देश में पहुंच सकता है। यह काम जब भी होगा सद्गुरु की कृपा से ही होगा। संत सद्गुरु ही काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मन और विषय विकारों से छुटाने का उपाय बताकर परमार्थ पथ पर चलने का इस जीव को आदेश देते हैं। जो जीव संत सद्गुरु के बताए हुए नाम उपदेश की कमाई करते हैं, वे सरलता से इन मानसिक विकारों से छूटकर आत्मा के देश में पहुंच जाते हैं। प्रवचन 39वां। यदि कोई मनुष्य यात्रा समय अपने निवास स्थान से दूर यह नहीं बता सकता कि मैं कौन हूँ,
कहाँ से आया हूँ और मैंने कहाँ जाना है, तो उसे सब बुद्धिहीन ही समझेंगे। इसीलिए इस जीव को भी स्वयं को कुछ पता नहीं कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, किस उद्देश्य से आया हूँ और मैंने अंत में कहाँ जाना है। संत महापुरुषों की दृष्टि में यह जीव की अज्ञानता है। शास्त्रों में इस जीव को ईश्वर का अंश कहा गया है। वह ईश्वर सब में व्यापक है। श्री रामायण में भी लिखा है, व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सत चेतन धन अनंत राशि अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी सकल जीव जग दीन दुखारी नाम निरूपण नाम जतन ते सोई प्रकट जिमी मोल रतन ते। गोसाई तुलसीदास जी कहते हैं, ईश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म अविनाशी सत्य और चेतन है तथा वह अनंत का भंडार सब जगह व्यापक कण कण में समाया हुआ है। ऐसे विकार रहित प्रभु हृदय में रहते हुए भी जगत के सब जीव दीन और दुखी हैं। नाम के अर्थात सब रूप महिमा रहस्य और प्रभाव को जानकर श्रद्धा पूर्वक यत्न साधन करने से ही हृदय मंदिर में प्रभु का दीदार होता है। जिस प्रकार रत्न को प्राप्त कर लेने से पारखू से ही उसकी मूल्य की जानकारी होती है, अब सोचना यह है कि जीव ईश्वर का अंश होने पर भी दीन दुखी क्यों है। इसका कारण यही है, जीव को स्वयं का कुछ ज्ञान नहीं कि मैं ईश्वर का अंश हूँ। अपनी वास्तविकता को भूल कर दुखी व अशांत रहने लगा है। जीव ने स्वयं को माया रूप मान लिया, अपने आप को इससे नहीं छुड़वा सकता। जीव माया से उस समय छूट सकता है जब सद्गुरु के नाम की प्राप्ति कर उसकी कमाई करे। सद्गुरु की शरण में जाने पर ही संसार की वास्तविकता का ज्ञान होता है। सद्गुरु ही जीव को माया के बंधन से छुड़ाते हैं। सतगुरु पावे भेद बतावे ज्ञान करे उपदेश तब कोयला की मैला छूटे आगे करे प्रवेश। जैसे आग का अंगारा अग्नि से दूर करने का कोयला बन जाता है, यदि उसी कोयले को आग में बीच रख दिया जाए तो वही कोयला अंगारा रूप बनकर चमकने लगेगा। इसी प्रकार से जीव भी मालिक से अलग होकर माया में उलझकर कोयला रूप बन गया है। सद्गुरु के उपदेश से ज्ञान की अग्नि से यह जीव प्रकाश रूप बनकर मालिक के साथ मिल सकता है। यहाँ से यह अलग हुआ है, परंतु जीव इस काम को स्वयं नहीं कर सकता। सद्गुरु ही जीव को निज स्वरूप का ज्ञान कराते हैं। तब इस जीव को वास्तविकता का पता लगता है कि मैं ईश्वर का अंश हूँ, मुझे ईश्वर के साथ मिलना है। ईश्वर के साथ मिलने पर ही जीव सुख व आनंद का अनुभव करता है। इसीलिए सद्गुरु से नाम उपदेश की प्राप्ति करके जीव को मालिक के साथ मिलने का प्रयत्न करना चाहिए। जीव को सद्गुरु द्वारा बताए हुए मार्ग में चलने की अत्यंत आवश्यकता है। प्रवचन 40 सत्संग की महिमा वेदों तथा शास्त्रों ने अत्यधिक बताई है, क्योंकि सत्संग से ही मनुष्य के विचारों में परिवर्तन होता है। इस मनुष्य को जो आदि व्याधि उपाधि 3 प्रकार के रोग लगे हुए हैं, जीव कई जन्मों से दुखी है। सत्संग की श्रवण मनन निध्यासन से ही इसके मानसिक रोग दूर हो सकते हैं। सत्संग श्रवण कर हृदय की धारणा करना उत्तम अवस्था है। यदि थोड़ा थोड़ा भी मन पर प्रभाव पड़ता रहे तो काफी लाभ प्राप्त हो सकता है। सत्संग को सत्पुरुषों ने इसलिए ही अधिक महत्व दिया है। इसके प्रभाव से वाल्मीकि जैसे भूले भटके मनुष्य ने भी ऋषि पद को प्राप्त किया। सब शास्त्रों में सत्संग का उत्तम व श्रेष्ठ कहा गया है, परंतु आवश्यकता मनन करने की है। केवल सुनकर छोड़ देने से मन की चित्तवृत्तियां नहीं बदल सकती। सत्संग सुनने व अमल करने से ही जीव के संस्कार बनते हैं। वे संस्कार कभी व्यर्थ नहीं जाते। एक जन्म में संचित किए हुए संस्कार ही दूसरे जन्म में उच्च आदर्श तक पहुंचने में सहायता देते हैं। इस विषय में ध्रुव प्रहलाद के प्रमाण साक्षी हैं। बाल्यावस्था में ही उनकी रुचि ईश्वर की ओर थी। ये संस्कार पूर्व जन्म से सत्संग सुनने व उनका मनन करने पर निर्भर है। शुभ संस्कारों के एकत्र करने का नाम ही क्रियामाण कर्म है। संत महापुरुष के ने प्राबंध व संचित कर्मों की अपेक्षा क्रियामाण कर्मों को श्रेष्ठ माना है। इन क्रियामाण कर्मों से मनुष्य अपनी जीवन धारा बदल सकता है।
सत्संग का मनन करने से क्रियमान कर्म एकत्रित होते हैं। जितनी सत्संग में अधिक रुचि होगी उतनी ही मन की प्रवृत्तियां बदलती जाएंगी। सत्संग को महापुरुषों ने मन का दर्पण कहा है। मन में कौन से विचार भरे हुए हैं, मन में रुचि कौन से रस भोगों में है, ये सब कुछ सत्संग में ही जाना जा सकता है। मन की अवस्था का ज्ञान होने पर ही सब साधन किए जा सकते हैं। भजनाभ्यास, वैराग्य, प्रेम, सद्गुरु की सेवा, कर्म, उपासना आदि ये सब मन की मलिनताओं को दूर करने के लिए साधन हैं, जो सद्गुरु की संगति से ही प्राप्त हो सकते हैं। जब सत्संग से मन की अवस्था का बोध हो जाता है तब हर प्रकार के साधनों को मन व शरीर के द्वारा किया जा सकता है। इसीलिए सत्संग सुनना व मनन करना अत्यावश्यक है। प्रवचन 41 श्री रामायण में लिखा है, धर्म ते वृत्ति, योग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना, जाते वेगी द्रवयु में भाई, सो मम भक्ति भक्त सुखदाई। अर्थात श्री रामायण के कथा अनुसार वास्तविक धर्म वही है जिस धर्म से वैराग्य उत्पन्न हो। जिन धर्म कर्मों के करने से अहंता उत्पन्न हो उसे धर्म नहीं कहा जा सकता। वैराग्य से योग तथा योग से ज्ञान की प्राप्ति होती है। यही वेदों और ग्रंथों ने भी बतलाया है। ज्ञान मोक्ष को देने वाला है, परंतु ज्ञान का मार्ग सरल नहीं। इससे सरल साधन है भक्ति, जिससे मालिक शीघ्र प्रसन्न होते हैं। श्री रामचंद्र जी से निज मुख से फरमाते हैं कि मुझे भक्ति प्रिय है और वही भक्तों को सुख देने वाली है। अब सोचना यह कि भक्ति कैसे प्राप्त होगी। भक्ति सद्गुरु की सेवा, सद्गुरु के चरणों में दृढ़ विश्वास तथा सत्पुरुष के पावन संगति से प्राप्त होगी। जब तक पूर्ण संत महापुरुषों की संगति प्राप्त ना हो तब तक इन सब गुणों अर्थात सेवा, त्याग, वैराग्य, भक्ति को प्राप्त नहीं किया जा सकता। भक्ति का दूसरा नाम धर्म ही है। अतः इन सब गुणों को प्राप्त करने के लिए सद्गुरु की शरण लेना और श्रद्धा प्रेमी भोर होकर उनकी सेवा करना अत्यावश्यक है। प्रवचन 42 आत्मिक सुख अर्थात ब्रह्मांड देश के अमर सुख खांड के समान है और शारीरिक भोगेश्वर अर्थात पिंड देश के रस रेत के समान है। मनुष्य की सूरती पिंड देश के रसों में फंसकर ब्रह्मांड के अमर सुखों को भुला चुकी है। सूरती को पिंड देश अर्थात शारीरिक सुख ईश्वर से मुक्त कराकर ब्रह्मांड देश में पहुंचाना आत्मा का परमात्मा से मिलाप है। परम संत श्री कबीर साहिब जी फरमाते हैं, शक्कर फैली रेत में गज मुख चुनी न जाए, चीटू बनकर बीन ले मजे मजे से खाए। जैसे चींटी ही चीनी को रेत से अलग कर सकती है, हाथी नहीं, ऐसे ही जब तक सूरती स्थूल बनकर शारीरिक सुख ऐश्वर्य में फंसी रहेगी तब तक आगमन के त्राण से नहीं निकल सकता, आत्मा सूक्ष्म हो सकता है। इसीलिए सूरती को सूक्ष्म चींटी बनाने से ही ब्रह्मांड का मार्ग ज्ञात होगा। ब्रह्मांड में पहुंचकर ही आत्मा का बोध हो सकेगा। सूरती को सूक्ष्म बनाने का साधन पूर्ण सद्गुरु से ही मिल सकता है। वे ही सूरज शब्द योग का साधन बताते हैं। आत्मा तथा शरीर का अलग अलग रहस्य इसी साधन से ही ज्ञात होता है, जिससे जीव जन्म जन्मांतरों की 84 लाख योनियों से छुटकारा पा सकेगा। अतः यह आवश्यक है कि मानव जन्म को पाकर संत महापुरुषों की संगति से उनकी चरण शरण ग्रहण कर आवागमन से छुटकारा पाने का प्रयत्न करे तथा जीव सुरति को आत्मा से मिलाए। संत महापुरुषों की आचरण में जीवन के प्रभाव से उनके मुख से फरमाए गए श्री प्रवचनों पर मनन करने से हृदय पर गहरा प्रभाव पड़ता है। मन की समस्त मलिन प्रवृत्तियां शुद्ध हो जाती हैं तथा मन प्रभु भक्ति के आनंद में स्रोत में भक्ति रूपी अमृत पान करने लगता है। अतः सब प्रेमी जन भी श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के इन पावन सद्वचनों के अमृत का पान कर कृतार्थ होंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, सांचे दरबार की जय, आनंदपुर वासी भगवान की जय। अगर आपको हमारी वीडियोस देखना पसंद है और आप हमारे चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक,
शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।